हेलो फ्रेंड्स, दीपक मैथ क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे 2.1 का। प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने से क्या होगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको धड़ाधड़ सवाल बनेगा, सब का सब सवाल बनेगा और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने के बाद आप खुद ब खुद बनाने लगिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन कहेंगे। टाइप 4 है, इसमें टाइप 4 क्वेश्चन है, तो आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, टाइप 1 में मुख्य मान का याद करने के लिए तो हमको तो साइन दिया है, साइन कॉस इनवर्स 3/2 3/5। तो हमको कैसे, अब हमको साइन में कॉस को हमको साइन में चेंज करना है। कॉस में से हम आपको पर में 7 में बताए थे, थ्योरी 7 में हम बताए थे कई रूपांतर विधि से साइन कॉस को कैसे साइन में चेंज करना है, आपको हम रूपांतर विधि से बताए हैं। चलिए, तो आपको वही हम प्रयोग करके यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर P/H होता है। कॉस थीटा बराबर P/H होता है। चलिए रफ यहीं पे कर देते हैं, आप लोग यहाँ रफ मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आपको हम रफ करके समझा रहे हैं। एक समांतर त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, ए बी और सी नाम दे दिए। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा बराबर P/H। कॉस थीटा बराबर P/H। इसका मतलब बी का मतलब क्या होता है, आधार, जानते हैं आप लोग, लिख देते हैं। और एच का मतलब होता है कर्ण, एच का मतलब कर्ण, ठीक है। बी का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। चलिए, तो आपको हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। तो साइन को तो जैसे है तैसे लिख देना, ठीक है। साइन, अब इसको रूपांतरण विधि से हमको साइन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो दिखाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर B/H। तो बी का मान कहाँ, बी का मान कितना होगा 3, कि बी बराबर आधार है, तो बी कितना 3, ठीक है। और B/H, H बराबर कर्ण, तो कर्ण कितना है 3। हमको अब क्या निकालना है, लंब निकालना है। हमको क्या निकालना है, लंब। तो लंब निकालना है तो सूत्र आप जानते हैं, होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर √अंडर, ठीक है। तो चलिए, तो कर्ण कितना दिया है, बैठाने में दिक्कत हो गया, 5 है, यहाँ देखिए कर्ण कितना है 5, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3, ठीक है। तो 25 रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 तिया 9 रूट में, ठीक है। अब इस दोनों में से 25 में से 9 घटाएंगे तो √16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है। तो हमको लंब कितना निकल गया 4, लंब हमको अब 4 निकल गया।
तो साइन बराबर क्या, तो साइन बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। पहले लिखिए साइन हो गया, ये कॉस का हो गया, तो इस एक तो ये साइन है उतारे, तो कॉस को रूपांतरण से साइन में चेंज कर लिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखना है साइन इन्वर्स, कॉस में था इन्वर्स तो साइन इन्वर्स, तो कॉस थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। पी बट्टा एच हो गया, तो पी बट्टा एच तो पी हो गया ये, और एच हो गया कर्ण, हो गया लंब हो गया ये पी बट्टा, पहले लिखिए चलिए, पी बट्टा एच होता है साइन थीटा बराबर, किधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। तो पी हो गया ये, तो पी बट्टा एच कितना था, एच देखिए 5, सॉरी आप ही लिख दिए 4। साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, तो कितना बच गया 4 बट्टा 5। यही आंसर हो गया, कितना आसान था। चलिए एक और बता देते हैं आपको, एक और बता देते हैं, कॉस साइन इन्वर्स 4 बट्टा 5। तो हमको कॉस है, हमको साइन को रूपांतरण विधि से कॉस में चेंज करना है। साइन को हम कॉस में रूपांतरण विधि से चेंज करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं सॉरी साइन थीटा बराबर ना, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। चलिए यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, बे से साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। तो पी कितना दिया है 4, और एच आधा, पी साइन थीटा बराबर पी बटा, तो लंब कितना है, लंब 4 हो गया, और एच बराबर कर्ण, तो कर्ण कितना हो गया 5। ठीक है, तो क्या है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया कर्ण बराबर कितना दिया है 5, कर्ण ही ना, कर्ण का 5 माइनस लंब 4 का स्क्वायर रूट अंडर 25, ठीक है, माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 घटा तो कितना हो गया 25 घटे 16 बराबर रूट 9। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, ये हो गया। तो हमको तो रूपांतर विधि से कॉस में चेंज कर लिए। यहाँ देख कॉस, समझ रहे हैं ना, नहीं समझिएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है ना, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 73 71 041 441। नहीं समझिएगा आप इस पे आप हमको मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आप वहाँ से भी आपको हम समझा देंगे। नहीं समझिएगा तब हमको तो लगता नहीं कि आप लोग नहीं समझते होंगे। ठीक है, तो कॉस है, तो साइन को हम कॉस में चेंज किए रूपांतरण विधि से, तो कॉस इन्वर्स लिख दिए। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच बताए हैं, यहाँ आगे भी बताए हैं। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी बटा एच है तो 3/5 हो गया।
देखिए थ्री थ्री जो निकला था यहाँ निकाले थे ना थ्री, ये थ्री, तो यहाँ थ्री बैठा दिए। तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टा कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, 3/5, ठीक है। तो साइन कॉस कॉस कट गया तो 3/5 हो गया। ये आंसर कितना आसान है, कितना इजी है, कितना आसान है। चलिए आपको कुछ HW दे देते हैं बनाने के लिए। tan साइन इनवर्स x 4 में कॉस सेक इनवर्स x 5वां में है साइन tan इनवर्स 3/4। आप सॉल्व करके हमको आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। नहीं बनेगा आपको हम फिर से सिखाएंगे, फिर से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। चलिए टाइप 2 पर आप लोगों को टाइप 2 पर याद, चलिए फिर से देख लीजिए। जो आदमी स्क्रीनशॉट करना चाहता है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए धीरे धीरे इसलिए से बताते हैं हम, धीरे धीरे में होता क्या है जो आप समझिए, आप तेज बनिए, ठीक है ना। हम मेरे धीरे रहने से कोई ज़रूरत नहीं है, आप तेज बनिए, ठीक ना। आपको तेज रहना है, हमको नहीं, ठीक है। चलिए टाइप 2 पर अब चलना है। टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स 1 दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सवाल, ठीक है। टाइप 2 में चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो साइन देखिए जैसे था इसे उतार रहा है। साइन इनवर्स साइन 1/2 कितना डिग्री में आता है, साइन कितना होता है, साइन 1/2 कितना में आता है, कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है। साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं समझे, समझा रहे। 1/2 रहे, साइन 1/2 रहे तो इसको हम 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री कह सकते हैं। 30 डिग्री हुआ कि आप लोग 10th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, ठीक ना। नहीं तो कहिएगा तो इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो प्लस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कितना डिग्री का आता है, कॉस 1/2 तो 60 डिग्री, कॉस 1/2 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस में कितना में आता है, 60 डिग्री में, 1/2 कॉस कितना में 60 डिग्री में आता है, ठीक है। प्लस tan इनवर्स, tan कितना में आता है,
टेन वन कितना, 45 डिग्री में, 45 डिग्री, ठीक है। साइन कट गया, बच गया 30, कॉस कट गया प्लस 60 बच गया, और टेन कट गया 45 बच गया, ठीक है। तो 10 को हम एक चीज देख लीजिए, रहो 30 डिग्री रहे तो उसको पाई बट्टा मुख्य मान है पाई बट्टा 6 लिख सकते हैं। 45 डिग्री रहे तो पाई बट्टा 4 लिख सकते हैं, और 60 डिग्री रहे तो पाई बट्टा 3 लिख सकते हैं, और 90 डिग्री रहे तो पाई बट्टा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मुख्य मान में ये रेडियन में है, 11th में पढ़े आप, रेडियन में ये सब रेडियन में निकलता है, सब रेडियन में, ठीक है। तो 30 डिग्री को क्या होता है, मुख्य मान में पाई बट्टा 6 प्लस, और 60 डिग्री कितना होता है, पाई बट्टा 3 प्लस 45 कितना होता है, पाई बट्टा 4, ठीक है। देखिए आप, चलिए ये हम सवाल डील करके कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 12, 12 आ गया एलसीएम, कितना मरतबा कटा, 6 दूना 12, तो 2 पाई, कितना मरतबा कटा, 4 बार, तो 4 पाई प्लस कितना बार, 3 बार, तो 3 पाई, ठीक है। टोटल का जोड़े तो 9 पाई बट्टा 12, तो 3 4, तो आंसर आ गया बराबर 3 पाई बट्टा 4, ये आंसर आ गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिए, ठीक है। एक HW रह गया, साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स √2, ये HW रहा। देखिए ये HW रहा आप लोग, साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1/2 HW रहा। आप लोग बनाइए, बना के व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। आप अगला वीडियो में टाइप 3 आप टाइप 4 बताएंगे, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद आपको चैप्टर पे लेके चलेंगे, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ, हाँ आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कुछ से कुछ, आप जो प्रॉब्लम होता है आप अपना विचार आप हमको शेयर कीजिए, ठीक ना।